अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से आप लोगों को माला माल फ़रमाए। इस हफ़्ते वीडियोस कुछ कम आ पाई हैं। इसकी वजह ये थी कि मैं कुछ मसरूफ़ था, कुछ काम था, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाई हैं। तो इंशाअल्लाह अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की और अपलोड करने की कोशिश करूँगा। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे सवालात किए हैं माशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल है रिज़वान, कहते हैं अल्लाह के नबी की ज़ियारत कैसे होती है। देखिए, अल्लाह के नबी की ज़ियारत के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा। यानी एक एक सुन्नत को आप उसको तलाश करके जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ज़िंदगी में अपनी एक एक सुन्नत को अपनाने की कोशिश कीजिए। सोते वक्त सोने की क्या सुन्नतें हैं, खाते वक्त खाने की क्या सुन्नतें हैं, नमाज की क्या सुन्नतें हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं पाँचों टाइम। सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले फ़राइज़ का अहतमाम कीजिए। आपकी कोई भी नमाज़ छूटनी नहीं चाहिए। इसी तरीके से फ़राइज़ के बाद में फिर सुन्नतों का अहतमाम कीजिए। जो भी सुन्नतें हैं नमाज की, सारी सुन्नतें नवाफ़िल, उनका अहतमाम कीजिए। फिर उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी में जो आप ज़िंदगी गुजारते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसकी जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों पर एक एक सुन्नतों पर गिन गिन कर, देख देख कर और उनको सोच सोच कर उन पर अमल कीजिए कि ज़िंदगी का कोई भी शुअबा मेरा सुन्नतों से छूट ना पाए। तो एक एक सुन्नत पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। इसी तरीके से दुरूद शरीफ का ख़ास अहतमाम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप दुरूद शरीफ पढ़िए। जितना भी वक्त आपको मिले, जो भी फ़ारिग़ औक़ात आपका हो, नमाज के बाद, खाने के बाद, सोने के बाद, जो भी वक्त आपको मिले, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप दुरूद शरीफ का अहतमाम कीजिए। दुरूद शरीफ में आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ख़ास तौर से अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो दुरूद शरीफ जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो उतने ही ज़्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का इम्कान है। ठीक है। और इसी के साथ साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसव्वुर हर वक्त अपने जहन में रखिए। जब आप रात को सोएं तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़कर सोएं। फिर उसके बाद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसव्वुर करके सोएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ठीक है। और उसी के साथ साथ उलमा ने एक ख़ास दुरूद शरीफ भी बताया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, ये दुरूद शरीफ है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ज़ियारत ज़रूर नसीब हो जाएगी। वो दुरूद शरीफ ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि मुहम्मदिन फ़िल अरवाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदिन मुहम्मदिन अला जसदी मुहम्मदिन फ़िल अजसाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि मुहम्मदिन फ़िल क़ुबूर। ये दुरूद शरीफ है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। एक और दुरूद शरीफ है, वो देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा। तो ये दो दुरूद शरीफ हैं। उलमा फरमाते हैं कि अगर इनको आप कसरत के साथ पढ़ेंगे, ख़ास तौर से सोते वक्त, सोने से पहले, इनको जितना ज़्यादा हो सके, कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, अगर इनको आप ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसव्वुर अपने जहन में रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है सुन्नतों का अहतमाम करना। कोई भी सुन्नत आपकी ज़िंदगी में छूटने ना पाए। ठीक है। इसके बाद में ज़ूबी कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खूब कामयाबी दे। अच्छा, ये दुआ दे रही हैं माशाल्लाह। और भी बहुत सारे लोगों ने दुआ दिया है। इल्मा मलिक कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रिज़वान फिर कहते हैं, क्या दीन की बातों को लाइक करना, शेयर करना, इसका भी अजर मिलेगा? जी हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। दीन की बातों को आप शेयर करेंगे तो ज़ाहिर है आपके शेयर से वो बात और आगे पहुँचेगी। आप लाइक करेंगे, इसी तरीके से लाइक करने से भी जो है वीडियोज़ आगे बढ़ती है। और आप कमेंट करेंगे तो कमेंट करने से भी असर पड़ता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उस पर कमेंट करना, इसके ज़रिए अगर आपके कमेंट, लाइक और शेयर के ज़रिए वीडियो आगे पहुंच जाएगी और कोई शख्स उसको सुन लेगा और फिर सुनने के बाद अगर वो अमल करेगा तो ज़ाहिर है आपकी भी हिस्सेदारी उसमें रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ठीक है। तो लाइक शेयर दीनी वीडियो को करना चाहिए।
कहते हैं सुन्नत पर अमल करने वाला आशिक रसूल होगा। जी हाँ, क्यों नहीं होगा भाई। आशिक रसूल का मतलब यही है। आजकल के जो आशिक रसूल होते हैं वो तो सिर्फ दिखावे के और कहने के होते हैं। यानी कि 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाल लिया, बस जो मुतय्यन दिन होते हैं उनमें जो है खुराफात बिदअत कर ली, फ़ातिहा लगा ली, दुरूद पढ़ लिया और बस फिर उसके बाद में जो है नमाज़ नहीं पढ़ते, पूरा हफ्ता पूरा महीना गुजर जाता। तो ऐसे लोग आशिक रसूल नहीं कहलाते। आशिक रसूल तो असल में वही है जो 5 वक्त का नमाजी हो और एक एक सुन्नत पर अमल करने वाला हो। ठीक है। कहते जिन्नात अच्छे और बुरे भी होते हैं। जी हाँ, दोनों तरह के होते हैं जिन्नात। जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं वैसे ही जिन्नात भी अच्छे बुरे होते हैं। तो जो गलत किस्म के होते हैं, ख़बीस किस्म के होते हैं, तो वो जो है लोगों पर आ जाते हैं। सूरे नास है ना, सूरे फ़लक सूरे नास, तो जो सूरे फ़लक और सूरे नास है ना, तो सूरे फ़लक और सूरे नास में जो ख़बीस किस्म के जिन्नात होते हैं उनसे पनाह मांगी गई है। तो ख़बीस किस्म के जिन्नात भी होते हैं और अच्छे भी जिन्नात होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में रिजवान कहते हैं याजूज माजूज कौन है और कब आएंगे। देखिए, याजूज माजूज उलमा ये कहते हैं कि याजूज माजूज ये इंसानों ही की तरह एक कौम है। ठीक है, इंसानों ही की तरह एक कौम है। और एक जो बादशाह था ज़ुल्क़रनैन एक बादशाह था, तो इनकी हरकतों की वजह से उस बादशाह ने एक दीवार कायम कर दी थी। तो उस दीवार के उधर यानी कि उस दीवार के उधर ही ये कौम रह गई, आगे नहीं बढ़ पाई है। तो ये दीवार को चाटते रहते हैं, उसको ख़त्म करते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा होगा अल्लाह ताला उस दीवार को तोड़ देगा और फिर ये कौम निकल आएगी। तो ये कौम कब आएगी, तो उलमा फरमाते हैं ये कौम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में आएगी। जब दज्जाल आ जाएगा तो दज्जाल के बाद में फिर ये कौम निकलेगी। ठीक है। तो जब ये कौम आएगी तो उस वक्त यानी कि ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी। तो बहरहाल ये कौम कहाँ है, क्या है, इसका तो सही इल्म नहीं है, लेकिन हाँ बहरहाल दुनिया में ये मौजूद है और क़यामत के करीब ये कौम निकलेगी। ठीक है। कहते हैं ड्रीम 11 कमाई के पैसे क्या करें। देखिए, पहली बात तो ड्रीम 11 खेलना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और अगर लाइल्मी मैन जो है आपने खेल लिया है तो फिर उन पैसों को किसी गरीब को बग़ैर सदक़े की और बग़ैर सवाब की नीयत के आपको दे देना चाहिए। ठीक। अली अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आप हमारे सवाल लेते हैं और आपके शुक्रगुज़ार हैं, अल्लाह आपको इसका अजर अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब, सवाल है वाइफ एंड हस्बैंड दोनों मिलकर फ़र्ज़ नमाज की जमात कर सकते हैं? अहमद जान प्रधान। देखिए, फ़र्ज़ नमाज जहाँ तक हो सके मर्द हज़रात को तो मस्जिद में जाकर ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा इत्तेफ़ाक़ हुआ कि फ़र्ज़ नमाज छूट गई तो अब वो घर में भी पढ़ सकते हैं। तो घर में अगर वो चाहें तो अपनी बीवी के साथ भी पढ़ सकते हैं, यानी बीवी के साथ जमात कर सकते हैं। ख़ुद आगे खड़ा हो जाए, बीवी उसके पीछे खड़ा हो जाए सीधी तरफ, तो इस तरीक़े से जमात कर सकते हैं। उसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीक़े से अलग पढ़ना चाहें तो अलग भी करते हैं। बहरहाल जहाँ तक जमात करने का सवाल है तो जमात बीवी के साथ अपनी की जा सकती है। ठीक है। कहते हैं ड्रीम 11 की कमाई कैसी है। मैंने बता दिया, ड्रीम 11 की कमाई जो है जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, हराम है, सूद है। इरशाद अहमद, मुफ्ती साहब क्या रात को कपड़े चेंज करके सोना सुन्नत है? रात को कपड़े चेंज करके सोना सुन्नत तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये है कि यानी कि एक तरह का ये अदब है और एक तरह का ये सलीक़ा और तरीक़ा है कि आपको रात को कपड़े चेंज करके सोना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभी ऐसा होता था कि उन्हीं कपड़ों में सो जाया करते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि कपड़े चेंज कर लिया करते थे। तो जिसके पास जैसा मौका हो, अगर किसी के पास कपड़े हैं तो ज़ाहिर है उसको कपड़े चेंज करके सोना चाहिए, और अगर कपड़े उसके पास नहीं हैं तो फिर उन्हीं कपड़ों में सो जाए। तो बहरहाल अगर कपड़े चेंज कर सोए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन कोई मुस्तकिल सुन्नत हो ऐसा नहीं है। ठीक है। दज्जाल का नाम लेने से पहले ला हौला वला कुव्वता पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, दज्जाल का नाम लेने से पहले ला हौला पढ़ा जाए। कोई कहते हैं कोई भी नेक काम करने की नियत करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि जो मैं अमल करता हूँ वो छूट जाएगा, और ये ख़यालात आते हैं कि वो अमल करेगा तो दूसरा गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। इससे बचने के लिए मैं क्या करूँ?
ख़यालात तो देखिए शैतान की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो कोई भी नेक काम करने का अगर आपके दिल में इरादा हो और आप उसको कर सकते हो तो कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये नेक काम करूँगा तो वो छूट जाएगा, वो करूँगा तो ये छूट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस नेक अमल की भी आपको तौफ़ीक़ मिल जाए तो उस नेक अमल को फ़ौरन कर लेना चाहिए। इसलिए कि हो सकता है अभी तो आपके पास मौका है, आप नेक अमल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद आपको मौका ना मिले, कोई और काम पड़ जाए। तो इसलिए ऐसे जो है वसवसों में नहीं पड़ना चाहिए। बस जब भी आपको मौका मिले, जैसे ही आपको मौका मिले नेकी करने का, उसको फ़ौरन कर लो, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहते हैं मौलाना साहब, हम जब तबलीग में काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ देता है, और हम जब तबलीग में जाना छोड़ देते हैं तो हम फिर अमाल से दूर हो जाते हैं और गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। तो हम क्या दीन के जो भी काम करते हैं वो करते रहें? ज़रा आप थोड़ी तफसील से बताएं। देखिए, ऐसे वसवसों में नहीं पड़ना चाहिए भाई। अगर आपको तबलीग में जाने की तौफ़ीक़ मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, तबलीग में जाइए। और फिर जब तबलीग से आप लौट आएँ, अपने घर आ जाएं, तो जो है उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शैतान के धोखे में ना पड़िए, जितना हो सके उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश कीजिए। जो काम आप वहाँ पर करके आए हैं वही काम अपने घर पर, अपने मोहल्ले की मस्जिद में करने की कोशिश कीजिए। अगर ना हो तो उस पर ज़्यादा गम और अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात एक सहाबी हैं, हज़रत हंज़ला है मेरे ख़्याल में, उनको पेश आई थी कि उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात उनके दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि जब हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास होते हैं, अल्लाह के नबी जन्नत जहन्नम की बातें करते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि जन्नत जहन्नम बिल्कुल हमारे सामने है। और जब हम अपने घर चले जाते हैं, बीवी बच्चों में चले जाते हैं, तो उन सारी बातों को भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, ऐसी बात है। तो वो चल दी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास इस मसले का हल कराने के लिए। तो रास्ते में उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या उमर भी, शायद इन्हीं में से कोई एक सहाबी थे, वो मिले। तो उनसे ये बात बयान फरमाई, तो उन्होंने कहा कि यही मामला मेरे साथ भी पेश आता है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और फिर अपनी जो ये बात थी उन्होंने रखी कि ऐसे ऐसे मामला है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हंज़ला, घबराने की कोई बात नहीं है, ये कभी कभी ऐसा होता है। अगर तुम्हारा हाल हर वक्त वही रहे जो हाल तुम्हारा मेरे सामने होता है, तो फिर फ़रिश्ते तुमसे तुम्हारे रास्तों में और तुम्हारे बिस्तरों पर मुसाफ़ा करने लगे। ये हंज़ला, घबराने की बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो इंसान है, इंसान के साथ तो ऐसा होता ही है भाई। आप तबलीग में जाते हैं तो वहाँ पर जो है गुनाहों के सारे रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे भलाई के काम करते हैं। घर आते हैं तो घर में जो है आपके माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, घर वाले हैं, आपका काम काज भी है, तो उसमें आप उलझ जाते हैं। तो ज़ाहिर है दुनियादारी भी है, तो कोताही तो हो ही जाती है। लेकिन बहरहाल इसमें ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। उसको कोशिश करना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। और जो हो जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो ना हो उस पर जो है अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और मग़फ़िरत मांगो, ठीक है। तो बहरहाल फ़राइज़ तो नहीं छूटनी चाहिए। फ़राइज़ के अलावा जो सुन्नतें हैं, मुस्तहब्बात हैं, अगर उनमें कोताही हो जाए तो उनको मुकम्मल करने की कोशिश करना चाहिए, और छूट जाए तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की या दिल में वसवसे शक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इरशाद अहमद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कहते हैं कि दुआ में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लगाना चाहिए, नहीं तो दुआ कबूल नहीं होती, ज़मीन और आसमान के बीच में रहती है। जी हाँ, इस तरह की हदीस आती है। एक सहाबी फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो तो उसमें दुरूद शरीफ को शामिल कर लिया करो, इसलिए कि अगर आप दुरूद शरीफ शामिल नहीं करोगे तो वो दुआ आसमान पर नहीं चढ़ती है और जो है वो कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंचती। इस तरह की हदीस है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है दुरूद शरीफ लगाना। दुरूद शरीफ दुआ के आदाब में से है कि जब आप दुआ करें तो शुरू में भी दुरूद शरीफ लगा लें, फिर आखिर में जब ख़त्म करें तब भी दुरूद शरीफ लगा लें। तो जैसा आपने बयान फरमाया हदीस है, जी हाँ बिल्कुल ऐसा हदीस में आता है, ठीक है। तो यही आदाब है दुआ के कि शुरू में भी दुरूद शरीफ लगा लिया जाए, आखिर में भी दुरूद शरीफ लगा लिया जाए, फिर उसके बाद में दुआ को ख़त्म किया जाए। कहते हैं मुफ्ती साहब, जिस तरह शादी से पहले फ़ोन पर बात करना हराम है, क्या मैसेज पर भी बात करना हराम है? जी हाँ, फ़ोन और मैसेज का एक ही हुक्म है। ज़ाहिर है फ़ोन पर आप बात करते हैं तो आपके दिल की बात उधर पहुंचती है, उधर के दिल की बात इधर आती है। इसी तरीके से मैसेज से भी मुकम्मल बात हो जाती है। जो भी आपको कहना होगा वो पहुंच जाएगी, जो भी उधर से कहना होगा वो इधर आ जाएगा। तो बहरहाल मैसेज से भी बचना चाहिए, फ़ोन से भी बचना चाहिए। कोई ज़रूरी बात है, अगर आपका रिश्ता हो गया है और कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है तो 1-2 मरतबा कर लिया, कोई हर्ज की बात नहीं है।
लेकिन ज़्यादा इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। अगर बात करनी ही है तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि देखिए रिश्ता हो गया है तो सबसे अच्छी बात ये है कि निकाह कर लो, ठीक है। रुखसती जब होगी होती रहेगी, कोई मसला नहीं है। निकाह करने में 2 मिनट लगते हैं। अपने घर वालों को राज़ी कीजिए, लड़के वाले घर वालों को राज़ी कीजिए कि भाई इस तरीके से जो है निकाह कर लिया जाए, रुखसती बाद में होती रहेगी। ऐसा ही हमने अपनी बहन के साथ किया। माशाल्लाह हमारी बहन का जो है रिश्ता हो गया है, और जैसे ही रिश्ता हुआ तो वो लड़के वाले ने कहा कि भाई ये निकाह कर दिया जाए, तो हमने जो है फ़ौरन निकाह कर दिया। अब रुखसती जो है बाद में होगी। जब अब मेरा रिश्ता होने वाला अल्हम्दुलिल्लाह तलाश है, तो जैसे ही मेरा रिश्ता हो जाएगा फिर उसमें जो है दोनों की साथ में रुखसती हो जाएगी। तो निकाह हमने पहले कर दिया। ऐसी ही हमने बड़ी बहन का किया था। तो इसमें यह है कि आदमी गुनाह से बच जाता है, ठीक है। तो निकाह कर लो, रुखसती बाद में होती रही, कोई मसला नहीं। अच्छा, कहते हैं मौलाना साहब जी, मैं आदम अंसारी, 2 मसले हैं मौलाना साहब जी। नंबर 1, सजदे की हालत में अगर दोनों पैर ज़मीन से उठ जाएं या एक पैर उठ जाए गलती से, तो फिर क्या हुक्म होगा मौलाना साहब जी? देखिए, सजदे की हालत में आपके एक मरतबा थोड़ी देर आपके पैर ज़मीन पर ज़रूर लगने चाहिए। अगर एक मरतबा भी आपके थोड़ी देर भी ज़मीन पर आपके पैर नहीं लगे सजदे में, यानी बिल्कुल पूरे सजदे में उठे रहे, तब तो आपका सजदा नहीं होगा, नमाज भी नहीं होगी। और अगर थोड़े से लग गए हैं फिर बाद में उड़ गए तो कोई हर्ज की बात नहीं, ठीक है। तो थोड़े से लगने ज़रूरी है। अगर बिल्कुल नहीं लगे हैं, बिल्कुल सजदे में ऊपर ही उठे रहे, तब नमाज नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2, और रास्ते में चलते हुए गलती से अगर किसी जवान लड़की पर निगाह पड़ जाए जबकि हमारा इरादा देखने का नहीं है, क्या इस पर भी कोई गुनाह है? क्या फरमाते हैं मौलाना साहब? जी हाँ, अगर एक मरतबा निगाह पड़ जाए तो वो तो माफ़ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक मरतबा पढ़ने के बाद आपको मालूम है कि हाँ फ़लाँ लड़की आ रही है, एक मरतबा आपने धोखे से देख लिया, फिर दोबारा से जानबूझकर आप निगाह डाल रहे हैं, तब गुनाह होगा। तो धोखे से अचानक से जो निगाह पड़ जाती है उस पर तो कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में जानबूझकर और जो है अपने इरादे के साथ अगर निगाह डाली जाएगी तो उसके अंदर फिर आपको गुनाह मिलेगा, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में मोहम्मद इस्माइल कहते हैं आपका शुक्रिया, वो 2 सुन्नत मुझे मिल गई। अच्छा ठीक है, चलिए। ज़ूबी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या खड़े होकर वज़ू हो जाता है या सवाब में कुछ कमी हो जाती है? जी हाँ, वज़ू हो जाता है, कोई मसला नहीं। लेकिन अब वज़ू के आदाब में से ये है कि बैठ कर सुकून के साथ वज़ू किया जाए, लेकिन अगर खड़े होकर भी वज़ू करेंगे तो वज़ू हो जाएगा। मोहम्मद इस्माइल कहते हैं नमाज में कुल कितनी सुन्नतें हैं और कौन सी हैं? नमाज में कितनी सुन्नतें हैं तो आप ख़ुद भी हिसाब लगा सकते हैं। देखिए, 2 फ़जर में सुन्नतें हैं, इसी तरीक़े से 4 और 2 6 ज़ोहर में हैं, 6 और 2 ये हो गई आपकी 8, 4 असर में हैं, ये हो गई आपकी 12, 2 मगरिब में हैं, ये हो गई आपकी 14, इसी तरीक़े से 6 आपकी इशा में हो गई, तो 14 और 6 20 हो गई, ठीक है। तो 20 सुन्नतें हैं कुल मिला के। अब इसमें जो है 12 सुन्नतें मुअक्कदा हैं और 8 जो है वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, ठीक है। अच्छा साहब, नाहिद परवीन कहती हैं उंगलियों में अल्लाह का ज़िक्र करना ज़्यादा बेहतर है या तस्बीह में बेहतर है? अगर उंगलियों में बेहतर हो तो दोनों हाथों के उंगलियों से पढ़ सकते हैं। देखिए, अल्लाह का ज़िक्र मेरे ख़्याल में तो उंगलियों पर ही ज़्यादा बेहतर है। तस्बीह में जो आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ना, जो दानों वाली तस्बीह आती है या जो डिजिटल तस्वीर आजकल स्क्रीन पे जो नज़र आता है, ऐसी जो तस्वीरें जो तस्बीह होती हैं, तो तस्बीह जो है ये याद दहानी के लिए होती हैं बस। अगर आपकी याददाश्त माशाल्लाह अच्छी है और आप उंगलियों पर तस्बीह पढ़ सकते हैं तो उंगलियों पर आपको तस्बीह पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें आपकी ज़बान भी ज़िक्र में लगी रहेगी, आपकी उंगली भी ज़िक्र में लगी रहेंगी, इसी तरीके से आपका दिमाग भी ज़िक्र में लगा रहेगा, क्योंकि दिमाग से आप सोचेंगे ना कितनी मरतबा तस्बीह पढ़ ली, 100 हुई, 50 हुई, 200 हुई, 150 हुई, कितनी हुई, तो आपका दिमाग भी काम करेगा। तो दिमाग आपका एकदम मुतवज्जे रहेगा ज़िक्र की तरफ, गाफिल नहीं होगा। और अगर आपने तस्बीह ले ली तो बस आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करते रहेंगे और आपका दिमाग कहीं है, कुछ और आप सोच रही हैं, तो इसमें जो है नुकसान होगा। तो उंगलियों पर तस्बीह पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। दिल और दिमाग आपका बिल्कुल ज़िक्र की तरफ लगा रहेगा और पूरी तवज्जो आपकी रहेगी, ठीक है। तो आप सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर, दोनों हाथ पर पढ़ सकती हैं। पहले इस पर कर लीजिए, फिर इस पर कर लीजिए, इस तरीके से, तो ये बेहतर है बहरहाल। लेकिन वो उसी वाली तस्बीह भी अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर है तो जो दानों वाली या डिजिटल तस्वीर आ रही है, वो तस्बीह आ रही है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद इस्माइल कहते हैं इमाम नमाज़ पढ़ाए तो क्या नियत करें? इमाम नमाज़ पढ़ाए तो बस कोई नियत नहीं, बस इमामत की नियत कर ले कि मैं इमामत की नियत करने जा रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ बस लोगों को,
और जब इमाम मुसल्ले पर जाता है तो ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ाने की नीयत ही होती है, तो अगर नीयत ना भी करेगा तब भी हो जाएगी। और बाकी बस इतनी नीयत कर लेगा मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जितने भी मुक़्तदी हैं वो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे बस। तो ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है लंबी चौड़ी, बस जब मुसल्ले पर जाए तो ये नीयत कर ले कि मैं नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, जो भी नमाज़ है बस उसका दिल में इरादा हो जाना चाहिए। मोहम्मद इस्माइल कहते हैं अलग से नमाज़ पढ़ें तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्द पढ़ना ज़रूरी है, अगर भूल गए तो अलग से नमाज़ पढ़ें या इमाम के साथ पढ़ें। जो सबसे पहली जो तकबीर होती है तकबीर तहरीम, जब हम नमाज़ शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर, ये वाली तकबीर जो है ज़रूरी होती है, फ़र्ज़ होती है। इसके अलावा की जितनी तकबीरें हैं, चाहे अल्लाहु अकबर है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, ये सारी की सारी तकबीरें कहलाती हैं तकबीरात इंतकालिया। तो ये तकबीरें सुन्नत हैं, अगर छूट जाएँ, चाहे इमाम से छूट जाए, चाहे मुक़्तदी से छूट जाए, किसी से भी छूट जाए, तो इसके छूटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज़ हो जाएगी। ठीक है। शाहनवाज़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब सफ़र में नमाज़ कैसे पढ़ें? सफ़र में नमाज़ कैसे पढ़ें मतलब सफ़र में जो है जो नमाज़ होती है वो आधी हो जाती है, सुन्नत तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फ़र्ज़ जो है वो आधे हो जाते हैं। तो फ़जर में तो आप 2 ही पढ़ेंगे ज़ाहिर है, इसी तरीके से मगरिब की भी 3 पढ़ेंगे, बाकी ज़ोहर है, असर है, ये जो है आपकी आधी हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 2-2 रकात पढ़ेंगे बस और वितर भी पढ़ ले होंगे। ठीक है, इशा के। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं औरत कितनी दिन हैज़ की हालत में रहती है और कितने दिन में ख़त्म होता है हैज़? मुफ्ती साहब देखिए, औरतों की अलग अलग हालत होती है। कम से कम हैज़ की मुद्दत 3 दिन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होती है बस। तो किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, अलग अलग हालत होती है। तो कम और ज़्यादा मैंने आपको बता दी कि कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। ठीक है। शाहनवाज़ कहते हैं किसी का सर दर्द करे तो क्या करे मुफ्ती साहब, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? देखिए, सर दर्द अगर आपका हो तो आप ये वाली दुआ पढ़िए, स्क्रीन पर देख सकते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। अगर आपके सर में या बदन में कहीं पर भी दर्द हो तो उस जगह पर, यानी कि जहाँ पर आपके तकलीफ़ है, जहाँ पर दर्द है, उस जगह पर दाहिना यानी सीधा हाथ रख के फिर ये दुआ पढ़िए। और ये दुआ जो है आपको 7 मरतबा पढ़नी है। 7 मरतबा पढ़िए तो इंशाअल्लाह वो दर्द जाता रहेगा। इसी के साथ साथ डॉक्टर से भी रब्ता कीजिए, कोई टैबलेट भी ले लीजिए। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं औरत की, हाँ ये तो हो गया। मोहम्मद इस्माइल कहते हैं सफ़र की मुस्कुराहट की वजह से, मुस्कुराहट या मुसीबत, सफ़र की मुसीबत की वजह से ट्रेन के अंदर अगर जगह ना मिली हो और इशारे से या ऐसी कोई भी जगह जहां जगह ना मिले, नमाज का वक्त हो गया हो और नमाज क़ज़ा हो जाने का डर हो, तो इशारे से नमाज पढ़ ली हो, तो क्या उस नमाज को क़ज़ा करके दोहराना पड़ेगा? सफ़र में जहां क़ज़ा नमाज पढ़ी जाती है वहाँ अगर इस तरह करें तो। देखिए, सफ़र में अगर आप हैं, ठीक, और आप ट्रेन में हैं या कहीं ऐसी जगह है वहाँ बहुत भीड़ भाड़ रश है, कहीं पर भी आपको बैठने की, खड़े होने की, इसी तरीके से सजदा करने की जगह ही नहीं है, तो फिर बेहतर ये है कि आप जो है नमाज़ को मुअख्खर कीजिए, यानी आखिरी वक्त तक इंतज़ार कीजिए। आखिरी वक्त में अगर आपको मौका मिल जाता है तो आप सही तरीके से नमाज़ पढ़ लीजिए। और अगर आखिरी वक्त में भी आपको मौका नहीं मिलता तो फिर ऐसा नहीं है कि आप खड़े खड़े पढ़ लें या बैठे बैठे पढ़ लें, ऐसा नहीं। अगर आप बिल्कुल फिट फाट हैं, ठीक ठाक हैं, तो फिर नमाज़ को क़ज़ा कर दीजिए और फिर बाद में जाकर जो है उसकी क़ज़ा कर लीजिए, आपको जब भी आपको सुकून हो और जब आप अपने मकाम पर पहुँच जाएँ। ठीक है। तो अगर ऐसा है कि भाई बिल्कुल ही आपको बैठने का या बिल्कुल इतने रश है कि आपको मौका ही नहीं है बिल्कुल नमाज़ पढ़ने का, तो बस छोड़ दीजिए और बाद में फिर उसकी क़ज़ा कर लीजिए। बैठकर पढ़ने की या उसको खड़े खड़े पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक। इस्माइल कहते हैं इमाम के पीछे फजर से इशा तक हर बार सना और औज़ू और बिस्मिल्लाह पढ़नी है या क्या पढ़ना है, ये सही से बता दीजिए। इमाम के पीछे आपको सिर्फ सना पढ़ना होता है, ठीक, और औज़ू बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ नहीं पढ़नी होती है। बस शुरू में जब आप नियत बांधेंगे तो सना पढ़ना होता है, और अगर सना आपका छूट भी जाएगा कभी कोई मसला नहीं, नमाज़ हो जाएगी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वोट किसको दें इस बार? वोट किसको दें? देखिए, वोट अपनी समझ से और जो है अपने दिमाग से दीजिए। हर एक कोई आज के ज़माने में जो है बिल्कुल इतना नादान नहीं है, तो सोचिए समझिए कि कौन हमारे हक़ में, हमारे मुल्क के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में और
हमारे पूरे मुल्क के इंसानों के हक़ में कौन बेहतर हो सकता है, तो जो बेहतर आपको लगे उसी को वोट दीजिए, ठीक है। अच्छा साहब कहते हैं इमाम के पीछे मुक्तदी की नीयत से लेकर सलाम फेरने तक ज़रा डिटेल बताएं। नहीं क्या सवाल पूछा है। कहते हैं शिया सब जहन्नम में जाएंगे, वो सहाबा को नहीं मानते हैं, सुना है। शिया सब जहन्नम में जाएंगे ऐसा नहीं है। देखिए शिया की अलग अलग कैटेगरी होती है, यानी कि बाज़ शिया जो है बहुत शिद्दत जिनके बाज़ के अंदर पाई जाती है, बाज़ के अंदर शिद्दत नहीं पाई जाती है। यानी शिद्दत का मतलब ये है कि अगर वो लोग सिरे से कुरान ही का इनकार कर दें, सहाबा ही का इनकार कर दें और जी नबी को बुरा भला कहें, इसी तरीके से सहाबा को सहाबियात को बुरा भला कहें, यानी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस्लाम का जुज़ हैं और एक मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए उनको मानना ज़रूरी है। अगर उसका बुनियादी चीज़ों का भी वो इनकार कर देते हैं तो फिर वो काफिर हो जाएंगे। अब कौन शिया कैसा है वो तो उसको देख कर और उसको जांच कर उससे बात कर कर ही मालूम पड़ चलेगा, ठीक है। तो ऐसे हर किसी को हम काफिर नहीं कह सकते। नाहिद परवीन कहती है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क़ज़ा नमाज मस्जिद में अदा करना कैसा है? क़ज़ा नमाज मस्जिद में अदा कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। मर्द हज़रात तो ज़ाहिर है मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ते हैं, तो मस्जिद में भी क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से औरतें हैं तो औरतों को अगर कभी मस्जिद जाना हुआ या कभी ऐसा मौका हुआ, उनके पास वक्त है, कहीं मार्केट में गई, बहुत सारा वक्त है, मस्जिद करीब में है, तो अगर क़ज़ा नमाज़ें अपनी मस्जिद में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अपने घर में पढ़ें। बहरहाल अगर मस्जिद में भी औरतें क़ज़ा नमाज़ पढ़ेंगी तो उनकी नमाज़ हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा साहब शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं पान खाना सुन्नत है, मुफ्ती साहब बताएं। नहीं, पान खाना सुन्नत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पान आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन बहरहाल परहेज़ करना चाहिए। क्या औरत जब हैज़ में होती है तो उसके ऊपर जो फ़र्ज़ नमाज होती है वो माफ़ हो जाती है? पाक होने के बाद फिर वो जो फ़र्ज़ नमाज होगी वो उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी? जी हाँ बिल्कुल। जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैज़ की हालत में छूट जाती हैं तो जब वो हैज़ से पाक हो जाएगी तो वो नमाज़ें उसको क़ज़ा करनी पड़ेंगी। शाहनवाज़ कहते हैं मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें एक मौलाना साहब बता रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ख्वाब में आकर जो इसराइल का सामान बॉयकॉट नहीं करेगा क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफ़ाअत नहीं करेंगे। भाई देखो किसी को ऐसा ख्वाब आ गया हो तो कोई इसके अंदर बईद नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यकीनी तौर पर तो हम नहीं कह सकते। अगर किसी बुज़ुर्ग को, किसी अल्लाह वाले को ऐसा ख्वाब आ गया है तो हो सकता है ऐसा, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल आजकल इसराइल की चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए और जो है उनको नहीं ख़रीदना चाहिए। जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट हैं, इंडियन चीज़ें हैं, उन्हीं को ख़रीदना चाहिए। तो अब ये कोई हतमी या यकीनी चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे हालात आजकल मुसलमानों पे हैं तो उससे तो यही लग रहा है कि हो सकता है ऐसा किसी बुज़ुर्ग को अल्लाह ताला ने दिखा दिया हो, ठीक है। कहते हैं एक औरत का शोहर की जुल्म की वजह से खुला लेना कैसा है? क्या अदालत खुला दे सकती है या शोहर से दिलवाएगी तभी होगा? देखिए खुला अदालत ज़बरदस्ती खुला नहीं दिलवा सकती जब तक औरत तलाक़ नहीं देगा, ठीक है। खुला का मतलब यही होता है कि भाई अगर कोई शोहर अपनी बीवी की ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा है तो अदालत उससे कहेगी कि भाई आप इसकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करो। अगर वो पूरी कर लेता है तो ठीक, पूरी नहीं करता है तो फिर उससे कहा जाएगा कि भाई आप अपनी बीवी को तलाक़ दे दो, तो ज़ाहिर है वो तलाक़ दे देगा। और अगर तलाक़ नहीं देता तो फिर उसको मजबूर किया जाएगा कि भाई तलाक़ दो वरना फिर इसकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करो। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं देता है तो ज़बरदस्ती उससे तलाक़ नहीं दिलवाई जा सकती, ठीक है। कहते तड़ी पीना हराम है क्या? तड़ी क्या भाई, मैं नहीं जानता। कहते जो औरत सर पर दुपट्टा नहीं रखती उसके लिए क्या अज़ाब है मुफ्ती साहब? ऐसा कोई ख़ास अज़ाब, कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि भाई सर पर दुपट्टा ना रखना बहुत ही बेहयाई और गलत बात है। ऐसी औरतों पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है कि जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। तो सर पर दुपट्टा ना रखना ये मर्दों की अलामत है, ज़ाहिर है। औरत को तो सर ढांकना चाहिए, तो ये गलत तरीक़ा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में हैं बिनिश ऑफिशियल, कहती है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल यह है कि लिपस्टिक लगाना हराम है क्या? नहीं, लिपस्टिक लगाना हराम नहीं है। अगर लिपस्टिक में वाक़अतन कोई हराम चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे सूअर वगैरह की चर्बी है या कुछ और इस तरह की हराम अशिया मिली हुई हैं, तब लिपस्टिक का लगाना हराम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हराम चीज़ मिली हुई नहीं है, आपको इस बात का यकीन है, तो फिर लिपस्टिक लगाना हराम नहीं है, ठीक है।
कहती है दूसरा सवाल ये है कि तंग कपड़े पहनने से कब्र तंग मिलेगी, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। तंग कपड़े पहनने से कब्र तंग मिलेगी ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो औरतें अपने जिस्म को दिखाएंगी, इसी तरीक़े से बरहना होंगी, इसी तरीक़े से अपने जिस्म की नशो नुमा करेंगी, तो उनके लिए सख्त अज़ाब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे औरतों के लिए सख्त वईद फरमाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि जब ज़माना बिल्कुल क़यामत के करीब होगा तो औरतें बिल्कुल नंगी होंगी। अब नंगी होने का मतलब ये थोड़ी है कि अपने जिस्म से बिल्कुल लिबास उतार देंगी, ये मतलब ये है कि वो ऐसा तंग और चुस्त लिबास पहनेंगी कि उनका जिस्म का एक एक हिस्सा नज़र आएगा। ठीक है, तो बहरहाल बहुत गलत बात है और ऐसी औरतों को सख्त अज़ाब होने वाला है। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो फिर कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर फिर से आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।